दोस्तों आरबीआई ने जैसे ही दिसंबर महीने में रेपो रेट्स को एक बार फिर से कम किया तो ये तो संभव ही था कि ब्याज दरों में एक बार फिर से कटौती देखने को मिलेगी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ब्याज दरों में एक बार फिर से बदलाव हो चुका है। जो नई ब्याज दरें होंगी वो क्या होंगी, कौन सा बेहतर प्लान होगा आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। तो हमें करना क्या है जी, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही चेकआउट करना है। तो मैं सीधा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर लेकर चलता हूं आपको, तो आप देख पाएंगे। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से इंटरेस्ट रेट्स का जो वेब पेज है उसे ओपन किया हुआ है। नीचे आने के बाद आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट का टेबल हमारे सामने है जी। आप देख पाएंगे अगर मैं बात करूं रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज करने की, तो 10 दिसंबर 2025 को जो ब्याज दरें हैं उनको रिवाइज किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं साल 2025 में 4 बार रेपो रेट्स को कम किया गया है। 5 दिसंबर को रेपो रेट्स को कम किया गया था। जिसके चलते ये संभव था कि ब्याज दरों में बदलाव बिल्कुल ही आएंगे बैंकिंग फील्ड में। तो देखिए आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की फिक्स डिपॉजिट की 7 से 14 दिनों के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं जी? 3.00% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन पे 3.50%। इसके अलावा 31 से 45 दिनों के लिए आप अपनी स्क्रीन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेकआउट कर सकते हैं। 3.50% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 4.00%। बाकी दोस्तों कम से कम 90 दिनों के लिए, 3 महीने के लिए अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 4.25% आपको जर्नल पे मिलेंगे, सीनियर सिटीजन्स पे 4.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएंगे। लगभग 6 महीने की या फिर 180 दिनों की अगर हम बात करें तो 6 महीने तक की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 5.00% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 5.50% रहेंगे जी। रेगुलर फिक्स डिपॉजिट, 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो 1 साल की एफडी करवाना प्रेफर करते हैं। तो आप देख पाएंगे 1 साल की एफडी में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी? 6.20% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.70%। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें 2 साल की एफडी की, 2 इयर्स फिक्स डिपॉजिट पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी? 6.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75%। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की फिक्स डिपॉजिट, जैसे कि 3 साल की फिक्स डिपॉजिट, 3 साल से लेकर 5 साल से कम के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए काफ़ी कम हो चुके हैं। 6.00% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा 5 इयर्स एंड अबव अप टू 10 इयर्स तक के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही मिलेंगे 6.00%, और जर्नल के अलावा सीनियर सिटीजन्स पे 6.50%। तो अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, देखिए नीचे आने के बाद आपको स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान ऑफर किया जा रहा है 444 डेज के लिए। तो अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं एज कंपेयर टू अदर एफडी प्लान्स, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी उनसे बढ़िया मिल रहा है। आप देख पाएंगे जर्नल पे 6.30%, सीनियर सिटीजन्स पे 6.80%। तो अब दोस्तों मैं इस ब्याज दरों के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कितनी ब्याज की राशि हासिल कर पाएंगे। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों आप देख पाएंगे मैंने डेज फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन किया है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो देखिए मात्र अगर आप 50,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट करवा लेते हैं तो देखिए 6.30% के हिसाब से सबसे पहले जर्नल पे 444 डेज के लिए
आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कितनी ब्याज की राशि मिलेगी? 3,857 रुपए। अगर मैं सीनियर सिटीजन्स की बात करूं 6.80% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे 4,165 रुपए जो हैं वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। तो आगे दोस्तों मैं बात करूंगा 1 लाख रुपए की। 1 लाख के ऊपर 6.30% के हिसाब से सबसे पहले जर्नल पे तो आप देख पाएंगे 444 डेज के लिए 7,114 रुपए जो हैं वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। और सीनियर सिटीजन्स पे 6.80% के हिसाब से 1 लाख के ऊपर 8,331 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगा कम से कम 3 लाख रुपए की। तो देखिए दोस्तों, मैंने 3 लाख रुपए फिल किए हैं। 3 लाख के ऊपर 6.30% के हिसाब से सबसे पहले जर्नल पे 444 डेज के लिए आपको जो है 23,144 रुपए मिल जाएंगे। 6.80% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 3 लाख के ऊपर आपको 24,994 रुपए मिल जाएंगे अगर आप 444 डे स्पेशल एफडी प्लान में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। मैं 5 लाख रुपए की कैलकुलेशन करूंगा। 5 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे सबसे पहले 6.30% के हिसाब से जर्नल पे आपको जो है 38,574 रुपए की ब्याज की राशि मिल जाएगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप 444 डेज स्पेशल एफडी प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं और 6.80% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे 41,658 रुपए आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हुए मैं बात कर लेता हूं जी 7 लाख रुपए की। तो देखिए दोस्तों, मैंने 7 लाख रुपए फिल किए हैं। सबसे पहले जर्नल पे 6.30% के हिसाब से 444 डेज के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे आपको जो है 54,004 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपकी ब्याज की राशि फिक्स डिपॉजिट के ऊपर 40,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है एक फाइनेंशियल ईयर 365 दिनों के अंदर, तो आपको 10% टीडीएस देना पड़ेगा जी। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की, तो सीनियर सिटीजन्स पे ये जो लिमिट बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है, तो 6.80% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 58,321 रुपए आपको ब्याज की राशि मिल जाएगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। आगे मैं बात करूंगा 9 लाख रुपए की। 9 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान में, तो सबसे पहले जर्नल पे 6.30% के हिसाब से आपको 69,434 रुपए मिल जाएंगे और 6.80% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे 74,984 रुपए मिल जाएंगे। फाइनली हम बात करेंगे 12 लाख रुपए की। 12 लाख के ऊपर 6.30% के हिसाब से आपको जो है 92,579 रुपए मिल जाएंगी। 6.80% के हिसाब से 99,979 रुपए आपको मिल जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा कि अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो जो नई ब्याज दरें आपको मिलेंगी वो क्या होंगी और इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतर प्लान आपके लिए कौन सा हो सकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।